नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था कि मेरे प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रेमी बंधुओं प्रिय विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए करता हूँ। वंदन करते हुए मैं आपके समक्ष जो मैंने सन 1981 में एक कहानी की रचना की थी, वो हमारे पास लेख नहीं है। मैंने बताया था कि मेरे भीग गए थे, लेकिन फिर भी मुझे याद रहा और मैं थोड़ा लिखा था, लेकिन वो शब्द नहीं आ पाए क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, वक्ता नहीं हूँ। तो लिखने के समय जो शब्द हम प्रयोग कर देते हैं उसमें इतनी अलंकारता कर देते हैं, सुंदर बन जाता है वो। हम क्योंकि मैं वक्ता तो हूँ नहीं, ना मैंने कभी भाषण दिए, ना मैं कभी बोला, कभी सीखा है थोड़ा बहुत। उसी के अनुसार से हम अब गद्य में आपको थोड़ा कहानी के माध्यम से। तो कहानी एक है कि देश आज़ाद हो चुका था, आज़ादी के 30 साल बीत चुके थे। शहरों में भले ही पक्की सड़कें सब सुविधा हो चुकी हों, लेकिन देहातों में आने जाने के मार्ग कच्चे ही पड़े थे। कस्बा से गांवों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लोग अपनी बैलगाड़ियों से हार खेत काम किया करते थे और कभी कभी बाज़ार भी ले जाते थे। बहुत दूर का चक्कर काट के जाना पड़ता था। फिर चकबंदी हुई, चक रोड बने, लेकिन फिर भी दशा वही रही। कोई ऐसा मार्ग नहीं मिला क्योंकि पानी भर जाते थे कि कार बस ट्रक गांव तक आ जाए। उस समय का एक दौर था। तो एक गांव में एक व्यक्ति निर्धन था, वो पिछड़े वर्ग का था। किसी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी, वो शादी कर चुका था और उसका एक छोटा सा बेटा था। उस समय वो 8 साल का था, वो गुजर गया। माँ अकेली पड़ गई और शिक्षा का भी इतना महत्व नहीं था पहले जितना आज महत्व है। अक्सर लोग अनपढ़ ही थे जो स्कूल नहीं जाते थे, अपना वहीं हर खेतों में मजदूरी कर लेते थे। और मजदूरी भी आजकल की तरह शहरों में इतना विकास जितना चल रहा है उतना नहीं था। गांव में जो कुछ खेती संबंधी, कृषि संबंधी जो कुछ मिल जाता था उस समय यही था कि गेहूं की निराई करना, कहीं बेड़ी से पानी उलीच कर भरना और अन्य ऐसे ही काम थे। निराई गुड़ाई के यही सब मजदूरी थी। धान का रोपना था, कुछ नहीं था। तो देवी दीन का छोटा बेटा, इकलौता बेटा, जब देवी दीन के गुजर जाने पर, उसका नाम लालू था। लोग घर के माँ उसे ललुआ नाम से पुकारती थी। उसके पास एक गाय जो बछिया थी, वो बटाई पर ले रखी थी। वो गाय बन गई। फिर उसने बछिया का जन्म दिया और देवी जी ने उसके गाय को बेचकर अपना खर्च चलाया और गुजर भी जाता है। अब केवल एक बछिया की सेवा वो लालू करता है। तो भादों का महीना था। मघा नक्षत्र में घोर वर्षा घनघोर वर्षा हुई थी। मैंने तो देखा है मघा नक्षत्र में बहुत पानी बरसता है, बड़ी बड़ी बूंदों से नदियों में उफान आ जाती है। और मघा के बाद आता है पूर्वा। पूर्वा नक्षत्र जब बरसते तो लगातार बरसते हैं और इतना वर्षा कि धीरे धीरे ज़मीन में इतनी शक्ति नहीं रह गई, दलदल पड़ गई कि जानवरों के पैर गलियों में
धंसने लगे खेतों में, जहाँ ज़मीन दलदली थी वहाँ धंसने लगे। संभाल कर लोग अपने जानवरों को उस जगह नहीं जाने देते थे, लेकिन रास्ता तो एक ही था, उसमें भी गांठी से पैर चले जाते, किसी तरीके से अपने घर तक आते थे। ललुआ की गाय वो गर्भवती थी, उस वो बच्चा देने ही वाली थी। महीना 15 दिन में बच्चा देती थी, देने का समय था। ललुआ और ललुआ की माँ उसी पर सारा लगाई थी कि गाय जब बच्चा देगी और शायद बछड़ा दिया तो आमदनी भी होगी। कि उस समय बछड़ों की बहुत बड़ी कीमत थी। आजकल की तरह जो सड़कों पर घूम रहे, इनका कोई काम ही नहीं है। पहले हल चलते थे, उनकी बड़ी कदर थी, बड़े अच्छे दामों पर बिकते थे। ऐसा एक नज़ारा आज की तरह नहीं था। और दूध भी देगी, हम खाएंगे, मेरा बेटा खाएगा, और अपनी बेटी जो शादी कर चुकी उसको बुला लेंगे, वो भी कुछ दिन यहाँ पर दूध खा लेगी। ये सब आसरा लगाए हुए थे। और कुछ थोड़ा दूध बेच करके अपना गुजारा भी कर लेंगे। उस समय दूध बेचना शुरू हुआ था, पहले नहीं बिकता था। तो गाय उसी मोहल्ले में जिस तरह गाय निकलती थी, उसमें एक पुजारी दीनदयाल भी रहता था, जो भगवान शिव का पुजारी था। मंदिर में रहता था, जाता था और पूजा पाठ करता था। लेकिन वो केवल एक ढकोसला ही था, उसके अंदर जलन, ईर्ष्या और द्वेष बहुत भरी हुई थी। लोगों को खुशहाल देख नहीं सकता था, हमेशा जला करता था। तो ललुआ की गाय इतनी बढ़िया थी, पहली बार वो बच्चा देने वाली थी। सामने रंग की थी, नीले रंग की थी, हल्का कुछ सफ़ेद और नीलापन था। गाय ऊंची थी। तो ललुआ थोड़ा पीछे था, चराने के लिए लोगों के साथ जाया करता था। सब लोग अपने अपने जानवरों को चराया करते थे। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी। लालू को थोड़ा पीछे था अपनी गाय के, और उसी समय उसका ध्यान नहीं रहा तो पुजारी दीनदयाल के नाद में जो चारा था उस पर उस गाय ने अपना मुंह डाल दिया। पुजारी ने जब ये देखा तो उसे बहुत बड़ा क्रोध आया। वो भूल गया कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, जीवों पर दया करनी चाहिए। उसको तो क्रोध और ईर्ष्या थी छोटे लोगों पर। अपने को बहुत बड़ा पुजारी समझता था, लेकिन समझता नहीं था कि जीवों पर दया करो, किसी को कष्ट मत दो, यही पूजा है। उसने लाठी उठाई और गाय पर अचानक प्रचंड एक प्रहार कर दिया। अचानक हमले से गाय स्वयं मेरे पास उसके पेट में लगा। गाय जमीन पर जा गिरी, उसके होश उड़ गए। ललुआ दौड़ कर आया, खड़ा हो गया। उसको भी 2-4 तमाचे जड़ दिए कि देख कर नहीं चलता, साथ में मेरे चारा खाने लगी तेरे गाय। माँ को पता लगा, माँ भी आई, गाय को सहलाया। किसी तरह धीरे धीरे वो अपने घर ले गई। और उसी रात समय से पहले ही गाय ने एक नन्हे से बछड़े को जन्म दिया। वो बच्चा मरा हुआ था, समय से एक तो पहले था और एक बार लाठी के प्रहार से बच्चा मर चुका था। तो लोगों ने कहा ये अच्छा रहा जो गाय ब्याह गई, नहीं तो बच्चा अंदर मर जाता तो गाय भी नहीं बचती। ललुआ फटी फटी आँखों से देख रहा था। उसकी माँ के आंखों से आंसू झर रहे थे कि एक तो मेरा पति भी नहीं है, घर में कोई है नहीं, और इस पर हाथ लगाए थे। उसमें भी इस हत्यारे पुजारी ने, इसका ये दीनदयाल है कि दीनों पर दया करने वाला, इसका नाम है, इसको दीनदयाल किसने रख दिया इसका, जैसे तो ये पूरा कसाई है।
और इधर गाय धीरे धीरे थोड़ा स्वस्थ होने लगी, दाना चारा उसकी माँ देने लगी, थोड़ी ज़मीन थी, हरा चारा भी था, देने लगी। गाय थोड़ा थोड़ा दूध देने लगी, लेकिन वो अपने संतान गैया में संतान की मौत को भूली नहीं थी और दीनदयाल की लाठी को भूली नहीं थी। जब वो दरबार से निकलती तो उसे देख लिया करती थी और बिल्कुल सीधे अपने घर जाती थी। दूध भी देने लगी। ललुआ बड़ा खुश था, उसकी माँ भी बड़ी खुश हुई, चलो दूध तो देने लगी। तो एक दिन खीर बनाई हुई थी, खीर को पस दिया। माँ ने कहा, ललुआ तू खीर खा ले, तेरा समय हो गया अपनी गाय चराने के लिए। देखो लोग अपने अपने जानवर छोड़कर ढेल कर चराने के लिए जाने लगे हैं। ललुआ ने कहा, माँ अभी आया। तो ललुआ हाथ और पैरों को धो रहा था, तो दीनदयाल का कबरा कुत्ता उसमें मुंह डाल देता। तो ललुआ कहता, खा ले, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं उस तेरे स्वामी जैसा कसाई नहीं हूँ। कुत्ता ने खीर खाई, कुत्ता वहीं पर डट गया। उसको शाम सवेर रुपये भोजन मिलने लगा तो वहीं डट गया। तो दीनदयाल ने उसको गाली गलौज भी की, क्योंकि दबंग प्रवृत्ति का आदमी था। अब कुदरत पाप, मनुष्य जो कुछ कर्म करता उसको पाप की सजा बस मिलती। वो बीमार रहने लगा, धीरे धीरे खाट पकड़ ली। उसको समझ लिया कि मेरी मौत निकट आ गई है। ये गौ माता का ये जो अश्राप था, उसने गाय ने जब उठी है, जब से लाठी मारी तो उसकी घर की तरफ देखकर वो रमानी थी बड़ी जोर से कि तेरा सत्यानाश हो। तो उसने क्या किया, एक दिन रात में चुपके से रोटियां ली कि गौ माता को रोटी खिला करके उसके पैर छू के अपनी माफ़ी मांग लें कि गौ माता मुझे माफ़ कर दे। इसलिए धीरे धीरे चांदनी रात थी, दीनदयाल उसकी तरफ चुपके से बढ़ रहा था, रात में बढ़ रहा था। उस समय लगभग 10:30 बजे, सब लोग सोए हुए थे। तो उधर से ठाकुर विक्रम सिंह जो एक फौजी थे, वो छुट्टी पर अपने घर से आ रहे थे, रास्ता वहीं से था। उन्होंने पूछा, पुजारी जी कहाँ जा रहे हो? तो पुजारी ने कहा, गौ माता को रोटी खिलाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, इतनी रात गए भी थे कि हाँ। ठाकुर विक्रम सिंह के देखते देखते गाय खड़ी थी और वो लाठी टेक कर गया था। तो गौ माता ने समझा मुझे लाठी से मारने आ रहा है यह हत्यारा, उसने उस दिन तो मेरे प्राण घातक प्यार किया ही था। तो गाय पिचक गई, वो जैसे ही चलता तो गाय को क्रोध आ गया। उसने सींगों से उठाकर इस तरह से पटका कि उसकी जान निकल गई। अब उसके घर के लोग उस पर FIR करते हैं और कहते हैं मेरी पिताजी की मौत इसकी गैया के द्वारा हुई है। पुलिस आती है, उसकी माँ को कहती है कि तुम्हारे नाम FIR दर्ज की गई है और ये लड़का तो तेरा नाबालिग है, चल तुझे जेल जाना पड़ेगा। इसने मारने वाली गाय रखती है। जब ये पता ठाकुर विक्रम सिंह को लगता है कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो फौरन वो अपने घर से आ जाता है और इंस्पेक्टर साहब से बोलता है, ना वो गाय मारती है और ना वो गाय छुट्टा थी, वो खूंटे पर बंधी थी। ये खुद उसके बाद रोटी लेके गया और इसने पता लगा इसने 2 महीने पहले से बुरी तरह से मारा था। जब गर्भवती थी उसका गर्भ भी गिर गया था, इसलिए गाय भड़की हुई थी। वो समझ रही थी कि मुझे फिर मारने आया है, इसीलिए गाय ने उसे उठाकर फेंक दिया है। पुलिस की भी समझ में आ गया कि इसके मारने वाली गाय तो बंधी थी, इसके पास क्यों गया ये। ठाकुर विक्रम सिंह कहते अगर मैं ना होता तो शायद इन लोगों को जेल भी करवा सकता था इनके लड़के। तो किए हुए पापों की सज़ा उसे मिली। मैंने कहानी सारांश में आपको बता दी। कहानी तो बहुत लंबी थी,
और भी इतने अच्छे शब्द मैंने प्रयोग किए थे जो आज मैं वक्ता के रूप में नहीं कर सकता हूँ, जो लेखनी के माध्यम से कर देता हूँ। नमस्कार। ऐसे भी कहानियों के सारांश और जो भी मैंने लिखी है, एक चंपा जो सौतेली माँ से ऊब कर वो नदी में कूदने के लिए जा रही है। ये कहानी भी हम आपको किसी दिन आपको अवश्य देंगे, इतने ही 10-15 मिनट में। ये 15 मिनट का हो चुका, 16.5 मिनट का, बस इतनी, क्योंकि बड़ी बड़ी कहानियाँ कोई लोग सुनता नहीं, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको मैंने कहानी सुनाई है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में अवश्य लिखना और मैं सलाह देना। और मैं लाइक और सब्सक्राइब के मतलब हमें मतलब नहीं, मैं पैसा कमाने से मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप देखते रहें और शिक्षाप्रद बातें आपके समक्ष गद्य में। तो आज ये पहला ही शायद है, और भी दिए हैं गद्य में थोड़े, और पद्य में तो मैं क्योंकि मैं एक कवि हूँ। विद्यार्थी अमर आज़ाद के नाम से कविताएँ लिखता रहा और कहानियाँ भी लिखता रहा, लेकिन कोई भी पुस्तक कहानी की नहीं प्रकाशित करवा पाया कि इतना पैसा लगता था। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैं कहानी को भी समाप्त करता हूँ। नमस्कार। अब अगले वीडियो में आपको सुन मिलेगी।